हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, भरना है। अस्सलामुअलैकुम जमात जहारम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों पर महफूज होंगे इंशाअल्लाह ताला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म शहद की मक्खी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम नज़म शहद की मक्खी की नसर और उसकी मश्क की मुकम्मल दोहराई करेंगे। तो चले आए सबक का आगाज़ करते हैं। शेर नंबर 1। इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। नसर, शायर इस शेर में शहद की मक्खी को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तुम बाग में एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर क्या तलाश करने की कोशिश कर रही हो। शेर नंबर 2। क्यों बाग में आती है ये बतलाओ तो जाने, क्या लेने को आती है ये समझाओ तो जाने। नसर, शायर इस शेर में शहद की मक्खी से बाग में बार बार आने की वजह पूछता है और ये जानने की कोशिश करता है कि वो बाग में क्या ढूंढने आती है। शेर नंबर 3। बेसुध नहीं बाग में इस शौक से उड़ना, कुछ खेल में वक्त गवाती नहीं अपना। नसर, शायर बयान करता है कि शहद की मक्खी बाग में बगैर फायदे के नहीं आती है। बाग में आकर शहद की मक्खी खेल में भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करती है, तो वो बाग में करने क्या आती है। शेर नंबर 4। करती नहीं कुछ काम अगर अक्ल तुम्हारी, हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी। नसर, शायर शहद की मक्खी को नसीहत करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो मेरी बात को गौर से सुनो ताकि तुम्हें समझ आए कि तुमने क्या करना है। शेर नंबर 5। कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है, आवारा इस चीज़ की खातिर ये मग्स है। मग्स कहते हैं कीड़े को। नसर, शायर बयान करता है कि शहद की मक्खी शहद की तलाश में इधर से उधर बाग में घूमती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम हो चुका है कि शहद की मक्खी जो है वो बाग में क्या तलाश करने आती है। वो तलाश करने आती है शहद को। शेर नंबर 6। रखा है खुदा ने इसे फूलों में छुपाकर, मक्खी इसे ले जाती है छत्ते में उड़ाकर। नसर, शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने ये शहद फूलों में छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन शहद की मक्खी इसे फूलों से चुराकर यानी फूलों से निकाल कर अपने छत्ते में ले जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर शहद की मक्खियाँ रहती हैं, शहद की मक्खियों के घर को छत्ता कहते हैं। शेर नंबर 7। मक्खी नहीं है कोई नेमत है खुदा की, मिलता नहीं हमें शहद ये मक्खी जो ना होती। नसर, इस शेर में शायर ने शहद की मक्खी को अल्लाह ताला की नेमत करार दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला अगर शहद की मक्खी को पैदा ना करते तो हमें शहद की नेमत कभी भी ना मिलती। शेर नंबर 8। इंसान की ये चीज़ ग़िज़ा भी है दवा भी, क़ुव्वत है अगर इसमें तो है इसमें शिफा भी। नसर, शायर शहद के फ़वाइद बताते हुए कहता है कि शहद ताकत वाली खुराक है और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी बीमारियों की शिफा रखी है। शेर नंबर 9। रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। नसर, शायर इस शेर में बच्चों को नसीहत करते हुए नसीहत करते हुए कहता है कि जैसे शहद की मक्खी दीवानों की तरह शहद को तलाश करती है, तुम भी इसी तरह इल्म को तलाश करो, यानी शहद की मक्खी की तरह अपने काम में मशगूल हो जाओ और अपने मकसद को पालो। नंबर 10। फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का। चस्का, इसका मायने है डियर स्टूडेंट्स मज़ा, शौक। नसर, अल्लामा इकबाल इस शेर में बच्चों से कहते हैं कि अगर तुमको भी इल्म हासिल करने का शौक है तो तुम अपनी किताबों से लगाव रखो। जैसे शहद की मक्खी शहद को हासिल करने के लिए फूलों से मोहब्बत करती है, तुम भी बिल्कुल इसी तरह अपनी किताबों से मोहब्बत करो।
ڈیئر اسٹوڈنٹس، اشعار کی نثر ہم مکمل کر چکے ہیں. اب ہم سوالات کی دہرائی کریں گے. سوال نمبر 1، نظم کا وہ شعر لکھیں جس میں شہد کی مکھی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. جواب: مکھی نہیں ہے کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں شہد یہ مکھی جو نہ ہوتی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر میں علامہ اقبال نے شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیا ہے، کیونکہ اگر شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے تو ہمیں شہد جیسی طاقتور غذا، نعمت اور یہ شفا کبھی بھی میسر نہ ہوتی. نمبر 2، اس نظم کے ذریعے شاعر نے شہد اور شہد کی مکھی کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے نظم کی جب نثر کی تو اس میں شاعر نے آپ کو نصیحت کی تھی. کیا نصیحت کی تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر نے اس مثال سے سمجھایا ہے کہ بچوں کو علم کے حصول کے لیے مسلسل محنت کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے شہد کی مکھی ہر وقت دیوانوں کی طرح شہد کی تلاش میں رہتی ہے. سوال نمبر 3، شہد کس کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ تحریر کیجیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، شہد کی مکھی کی نظم کی دہرائی کرتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا کہ شہد جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا جواب ہے کہ شہد دوا اور خوراک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ، نظم شہد کی مکھی کی دہرائی کرتے ہوئے ہم نے یہ جانا کہ جو شہد کی مکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور شہد کی مکھی کی اور بھی بہت سی خوبیاں ہم نے پڑھی. اس کے علاوہ ہم نے علم کی اہمیت کو بھی جانا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جو ہے شہد کی مکھی کا ایک صفاتی جال بنائیں گے اور پھر آپ نظم میں سے شہد کی مکھی کی خوبیوں کو ڈھونڈ کر تحریر کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آج آپ نظم شہد کی مکھی کی دہرائی سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے، لیکن آپ نے گھر پر بھی شہد کی مکھی کی نثر کی مکمل دہرائی دوبارہ سے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی مشق کی بھی مکمل دہرائی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور اپنے گھروں پر محفوظ رہیے گا. اللہ حافظ. The Educators, a project of Beacon House.